Section 160. Section 160 is rights of persons. पहले इस सेक्शन की हेडिंग को ही ध्यान से आपने देखना है। राइट्स ऑफ persons. Other than rights of persons other than retiring directors. अब यहां पे रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब वो लोग जो रोटेशनल डायरेक्टर थे और उन रोटेशनल डायरेक्टर्स में से जो लोग रिटायर हो गए थे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राइट्स के बारे में, और वो राइट्स किनके हैं? ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स, यानी ये उनके राइट्स नहीं है। राइट्स ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, यानी ये राइट्स उन लोगों के हैं जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं थे। तो ये सेक्शन की हेडिंग है सारी। दिस इज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन 160। अगर मैं सेक्शंस के प्रोविजन को पढ़ूं तो मैं दो बातें विशेष तौर पे आपको ध्यान देनी होंगी इन सेक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर मैं सेक्शन 160 को एनालिसिस करूं तो इसमें दो बातें हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। पहली बात, सेक्शन 160 एंटाइटल्स सेक्शन 160 एंटाइटल्स मतलब हकदार बनाता है, राइट देता है। एंटाइटल्स मतलब हकदार बनाता है। सेक्शन 160 एंटाइटल्स एनी पर्सन। अब यहां पे ध्यान दो बात, एनी पर्सन का मतलब है कोई भी, कोई भी, कोई भी। और ध्यान रहे, कोई भी का मतलब है कोई भी, कोई भी, चाहे वो कंपनी का मेंबर हो या ना हो। मेंबर भी, कोई भी। मेंबर का मतलब उसके पास कंपनी के शेयर्स हो या ना हो, एनी पर्सन, ठीक है। बट वो पर्सन कौन नहीं होना चाहिए? रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। हु इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, हु इज नॉट, क्योंकि रिटायरिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में और उसकी ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट के बारे में तो सेक्शन 152 में हम पढ़कर आ गए हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन उस पर्सन पे अप्लाई नहीं होता। और सेक्शन की हेडिंग स्पष्ट तौर पे कह रही है, ध्यान से पढ़ लो, राइट्स ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स। तो वो जो ये एनी पर्सन है वो कौन नहीं होना चाहिए? हु इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर।
who is not retiring director. To become a director in any general meeting of a company. In any general meeting of a company. आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे तभी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मेरे पीछे बोलो लर्निंग। मेरे पीछे जोर से बोलोगे देखो तो फर्क पड़ेगा। शाबाश। मेरे पीछे बोलो लर्निंग। रियल लर्निंग comes through active participation. Learning, real learning comes through active participation. आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लर्निंग। आप विद्वान बनना चाहते हैं, महापुरुष बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में पांचवी पातशाही जी ने ये बात कही है कि इंसान कुछ भी बन सकता है। सकल सृष्ट तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। महाराज जी ने कह दिया था गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कि आप कुछ भी बन सकते हैं, इंसान कुछ भी बन सकता है। लर्निंग, रियल लर्निंग कम्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप अपने माइंड को एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी काम में, आप वो काम करना सीख जाएंगे। सिंपल, लाइफ इज टू सिंपल, इट्स सिंपल लाइक एनीथिंग। आप सीखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सीखना, आप वो काम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, सेक्शन 160 की अगर मैं पढ़ूं, इस सेक्शन को एनालिसिस करूं, राइट, तो दूसरी तौर पे दूसरे एंगल से देखूं, ठीक है। सेक्शन 160 एम्पावर्स अ कंपनी टू मेक फ्रेश फ्रेश का मतलब क्या है? फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रेश का मतलब यहां पे ये है कि जो लोग डायरेक्टर्स नहीं थे, कंपनी, सेक्शन कंपनी को एम्पावर कर रहा है कि ऐसे लोगों को डायरेक्टर बना सकती है कंपनी जो कि नए चेहरे हैं, न्यू फेसेस हैं, फ्रेश लोग हैं, मतलब वो पहले से डायरेक्टर्स नहीं थे। ठीक है। कंपनी का मतलब क्या है? मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड with the performance of old directors, they can appoint new directors. अब यहाँ पे उस पर्सन जो नोटिस देना चाहता है उसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। पर्सन एलिजिबल, बहुत ध्यान से आपने ये बात देखनी है सेक्शन 160 की। पर्सन एलिजिबल टू गिव नोटिस, पर्सन एलिजिबल टू गिव नोटिस।
शाबाश, ध्यान से सुनना है। अ पर्सन, बहुत ध्यान से, बहुत टेक्निकल बात है। अ पर्सन, और ये पर्सन कौन नहीं होना चाहिए? रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। कैन गिव नोटिस ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर, ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और मैं डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो अ पर्सन कैन गिव नोटिस ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर। तो मैं कंपनी को एक नोटिस दूंगा, भाई मुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना लो, मैं आपकी कंपनी को चांद सितारों तक ले जाऊंगा, आप मुझे डायरेक्टर बना लो बस। अ पर्सन कैन गिव नोटिस ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर। तो दूसरा पॉइंट, अ मेंबर, अगर वो पर्सन कंपनी का मेंबर भी है, वो पर्सन कंपनी का मेंबर भी है, तो मेंबर कैन प्रपोज, a member can propose a candidature of any other person, of any other person, any other person, यानी अपना भी दे सकता है और दूसरे का भी दे सकता है। आइए इन दो लाइनों को फर्दर हम एनालिसिस करें, इन दो लाइनों का हम फर्दर एनालिसिस करें। तो यहां पे पर्सन जो कंपनी को नोटिस दे रहा है, यहां उस पर्सन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो कंपनी का मेंबर होगा जिस कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है, या वो नॉन मेंबर है, यानी वो मेंबर नहीं है। ठीक है, अगर वो मेंबर है तो फिर इस पार्ट को हम दो पार्ट में कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। ऑन कैंडिडेचर, ऑन कैंडिडेचर या फिर अदर पर्संस कैंडिडेचर। वो जरूरी है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में इस पॉइंट को आपने अच्छे से देखना है। ऑन कैंडिडेचर, अदर पर्संस कैंडिडेचर। यहां भी हम इस पार्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑन कैंडिडेचर, या फिर इस पॉइंट को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, अदर पर्संस कैंडिडेचर। तो चार केस हो गए हैं। अब इस पर्सन को हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक को बोल रहे हैं हम मेंबर और दूसरे को हम बोल रहे हैं नॉन मेंबर। मेंबर मतलब ऑन कैंडिडेचर, वो अपना अपना कैंडिडेचर फाइल कर रहा है कंपनी को, वो कहता है कि मुझे डायरेक्टर बनाओ, और मेंबर कह रहा है कि मेरे अलावा किसी दूसरे पर्सन को कैंडिडेचर बनाओ। मान लो मैं कंपनी का मेंबर हूं और मैं आपका कैंडिडेचर फाइल कर रहा हूं। ऑन कैंडिडेचर, नॉन मेंबर की बात कर रहे हैं, नो ऑन कैंडिडेचर की बात कर रहे हैं। मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं और मैं कह रहा हूं कि आप कंपनी का डायरेक्टर, आपको कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, ये दोनों बातें आपने ध्यान से सीखनी है। नॉन मेंबर अपना कैंडिडेचर फाइल कर रहा है,
या किसी दूसरे पर्सन का कैंडिडेचर फाइल कर रहा है। सेक्शन 160 कहता है, सेक्शन 160 क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से आपने सुन लेना है। अगर आप मेंबर हैं तो अपना कैंडिडेचर फाइल आप कर सकते हैं, दूसरे पर्सन्स का भी कर सकते हैं। ऑन कैंडिडेचर, अगर आप नॉन मेंबर हैं, अपना कैंडिडेचर आप फाइल कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। अगर आप नॉन मेंबर हैं तो किसी दूसरे पर्सन का कैंडिडेचर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये मतलब है इसका। शाबाश। अब हम आगे इस चीज को एनालिसिस करें। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, आप मुझे इस पॉइंट पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है l.k.sony5@gmail.com। आप मुझे इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पर अपना डाउट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। आप यहाँ पर अपना कोई भी डाउट मेरी क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है, आप कोई भी डाउट मुझे भेज सकते हैं। शाबाश। इस सेक्शन 160 को आइए फर्दर हम लेकर जाते हैं। हमने देखा अभी पर्सन्स एलिजिबल टू गिव नोटिस, कौन कौन पर्सन कंपनी को नोटिस भेज सकता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ सेक्शन 160। सेक्शन 160 की कुछ शर्तें हैं भाई, आइए उन शर्तों को डिटेल में हम पढ़ें। अब सेक्शन 160 नोटिस देने की बात कर रहा है, ठीक है। नोटिस किसको देना है? नोटिस शैल बी गिवन टू द कंपनी। नोटिस किसे देना है? नोटिस, और आपको पता होना चाहिए कंपनी को नोटिस कैसे दिया जाता है, शैल बी गिवन टू। अब मैं वो बातें आपको रिपीट नहीं करूंगा जो बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। नोटिस शैल बी गिवन टू द कंपनी। तो इस तरह से लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं उन चीजों को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा तो आपने सिंपली कंपनी को नोटिस देना है। और नोटिस कैसे देना है? नोटिस टाइम लिमिट क्या है? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे क्वेश्चन आ सकता है। नोटिस शैल बी गिवन at least 14 days before जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग के सेक्शन आपको आते हैं, आपको पता होगा कि 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है, तो 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग आपने नोटिस देना है। और एक बात और इस पे, नोटिस पे ही मैं कहना चाहता हूं, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 160 is received by the company after dispatch of notice, after dispatch of notice of general meeting
इट इज वैलिड। ये एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। प्रोवाइडेड it is received at least 14 days before the general meeting. Received at least 14 days before the general meeting. ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से सुनना है इस चीज को। सेक्शन 101 के अंदर आप ये बात अच्छे से पढ़ते हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे कंपनी को जाता है। सेक्शन 101 में आप ये बात अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझेंगे। देखो बेटा, दिस इज द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, डेट ऑफ जनरल मीटिंग, और यहाँ पे डिस्पैच ऑफ नोटिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, डिस्पैच ऑफ नोटिस और यहाँ इन दोनों के बीच में 21 क्लियर डेज का गैप होता है। अब आपने नोटिस, सेक्शन 160 का नोटिस कब भेजना है? 14 डेज बिफोर, राइट। आप ध्यान से, अब आप पीछे चलेंगे। जनरल मीटिंग की डेट आपको पता चल चुकी है, क्या जनरल मीटिंग की डेट है? 14 डेज बिफोर, 21 दिन पहले आपको नोटिस कंपनी का मिल चुका है, ठीक है। तो 7 दिन, ठीक है, 7 डेज तो दे दिए पर्सन देने वाले को, नोटिस देने वाले को, और 14 डेज दे दिए, 14 डेज कंपनी को दे दिए। शाबाश बेटा। 14 डेज बिफोर आप कंपनी के पास अपना कैंडिडेचर फाइल कर देंगे कि देखिए भाई, मैं डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं, ठीक है सर। ध्यान देना है आपने इस बात का। और 14 दिन पहले, अगर मान लीजिए बेटा आपको पहले से पता है कि जनरल मीटिंग, डेट ऑफ जनरल मीटिंग आपको पहले पता है, तो और कंपनी ने अभी नोटिस डिस्पैच नहीं किया है, ठीक है। मेरा ये सवाल है कि दिस इज द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, और मान लीजिए किसी पर्सन को पहले से पता है कि जनरल मीटिंग होने वाली है, तो यहां पर 160 का नोटिस वो भेज देता है। तो क्या ये वैलिड है? मेरे हिसाब से ये दोनों ही वैलिड है। चाहे आपने बिफोर डिस्पैच ऑफ नोटिस, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि उसे पता कैसे चलेगा कि जनरल मीटिंग होने जा रही है। इस बात पे हम बहस नहीं करना चाहते, इस बात पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। बस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले कैंडिडेचर मिल जाना चाहिए, ठीक है। जनरल मीटिंग से 14 डेज बिफोर कैंडिडेचर कंपनी को मिल गया तो वो कैंडिडेचर वैलिड कैंडिडेचर होगा। 14 डेज बिफोर कैंडिडेचर मिल गया तो वो कैंडिडेचर वैलिड कैंडिडेचर मान लिया जाएगा। आइए सेक्शन को फर्दर आगे आगे इसकी जांच पड़ताल करते हैं। नोटिस कहां देना है आपने? नोटिस कहां पर भेजना है? शाबाश बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस शैल बी गिवन, सेक्शन 160 को ही डिस्कस कर रहा हूं भाई। नोटिस शैल बी गिवन, और शेल का मतलब, जब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो शेल का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, नोटिस शेल बी गिवन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फर्दर आगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ₹1 lakh shall be deposited. ₹1 lakh shall be deposited along with the notice। आप नोटिस भेज रहे हैं और साथ में 1 लाख रुपए आपने भेजने हैं। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनीज एक्ट 1956 की बात मैं करूं तो वहां पर ये सेक्शन 257 था, 257 सेक्शन था, और वहां पे ये फीस 500 रुपए थी। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा बेटा। मैं उन सभी पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मानता हूं जहां पे 1956 में कुछ डिफरेंट रूल था और यहाँ कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। तो 2018 तक वो सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका एग्जाम 2018 तक है तो वो वाले सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन 2018 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 लाख रुपए जमा कराने हैं और पहले ये था 500 रुपए। तो पहले ये बहुत बचकानी बात थी। मान लीजिए रिलायंस की जनरल मीटिंग हो रही है और मैं रिलायंस को, मुझे पता चल गया कि रिलायंस की जनरल मीटिंग है, तो मैं 14 डेज बिफोर धीरू भाई अंबानी को, मुकेश अंबानी को नोटिस भेज सकता था कि भाई मेरी तो आप कैंडिडेचर फाइल करो। और मेरा नाम उस कंपनी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार बात है, अगर जिन लोगों को इस सेक्शन का पता था, 257 का पता था, वो बहुत मिसयूज भी करते थे कई लोग इसका। ठीक है, तो रिलायंस को अपने 50 लाख लोगों को ये नोटिस देना होगा कि भाई कोई XYZ नाम का पर्सन आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है। और मान लीजिए रिलायंस के 50 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 50 लाख लोगों को ये पता चल गया कि XYZ नाम का कोई पर्सन है। और न्यूज़पेपर नोटिस भी जा सकता है, न्यूज़पेपर नोटिस भी जाएगा, आप देखेंगे बेटा। और पूरे भारत में मेरा नाम मशहूर हो गया कि एक XYZ नाम का पर्सन है जो रिलायंस में डायरेक्टर बनना चाहता है। और मेरा क्या लगा, 500 रुपए। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगा दी। 1 लाख रुपए, 500 रुपए, जहां तो 500 रुपए सेक्शन 257 में था, 160 में उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे इस 1 लाख रुपए का क्या होगा, आइए बेटा ध्यान से इस पॉइंट को हम समझेंगे। द डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड। द डिपॉजिट, वो पैसा वापस कर दिया जाएगा उस पर्सन को जिसने वो कंपनी, जिसने नोटिस के साथ 1 लाख रुपए भेजा था। इफ द कैंडिडेट, लेकिन कंडीशन है, इफ द कैंडिडेट, द डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट गेट सिलेक्टेड। अगर कैंडिडेट का इलेक्शन हो जाए, कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड एज डायरेक्टर, candidate gets elected as director
or gets more than 25%, ये पॉइंट भी नया है, 257 में ये पॉइंट नहीं था, 25% of total valid votes cast either on show of hands or on poll on such resolution. आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। शाबाश बेटा, यहां तक ये बात हमने समझी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, procedure to be adopted by the company। अब कंपनी को 14 डेज बिफोर नोटिस मिल चुका है, कंपनी का क्या ड्यूटी है, कंपनी क्या करेगी यहां पर। शाबाश बेटा, तो कॉमन सेंस की बात है, कंपनी को आपने नोटिस भेज दिया, कंपनी अपने मेंबर्स को इंटीमेट करेगी। आइए बेटा, तो इस चीज को हम यहाँ डिस्कस करें। द कंपनी शैल inform its members, inform its members about the candidature, about the candidature of proposed director। Company shall inform its members about the candidature of the proposed director। कंपनी सभी मेंबर्स को प्रपोज्ड डायरेक्टर की कैंडिडेचर के बारे में मेंबर्स को बताएगी। प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, ठीक है। अब कैसे कंपनी बताएगी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, ये पॉइंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कैसे बताएगी मेंबर को। तो पहला पॉइंट सुन लीजिए, नोटिस shall be given at least 7 days before general meeting, 7 days before जनरल मीटिंग। आप इस चीज को यहां पे समझिए कि 14 डेज बिफोर कंपनी को नोटिस मिला, और कंपनी क्या करेगी, 7 दिन पहले, सेक्शन 160 कहता है, शाबाश, तो 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर, 7 दिन पहले कंपनी मेंबर्स को नोटिस डिस्पैच कर देगी। देखो पॉसिबल है बेटा, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले कंपनी, शाबाश, नोटिस डिस्पैच करेगी। अब ये नोटिस जो डिस्पैच होगा वो कैसे होगा, ये बात समझने की है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनी 7 दिन पहले नोटिस भेज देगी। और मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस क्या रहेगा? मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, बाय सर्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिसेस। कंपनी हर एक मेंबर को इंडिविजुअल नोटिसेस भेज दे। कैसे भेजेगी? थ्रू ईमेल, भेज दे। और अगर ईमेल एड्रेस नहीं है देन इन राइटिंग, तो रिटर्न नोटिस भेज दे या ईमेल पे भेज दे। और इसके साथ एक काम और करना है, एंड बाय प्लेसिंग नोटिस, और नोटिस को प्लेस करना है, नोटिस ऑफ सच कैंडिडेचर उसकी उम्मीदवारी को, कैंडिडेचर को, और ऑन द वेबसाइट, ऑफ द कंपनी। और वेबसाइट अगर है तो, इफ एनी, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और या फिर एक और तरीका है, बाय एडवर्टाइजिंग, बाय एडवर्टाइजिंग इन 2 न्यूज़पेपर्स। एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, और दो न्यूज़पेपर जो हैं, एक तो इंग्लिश होना चाहिए और दूसरा लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे नोटिस किसको देना है? सभी मेंबर्स को नोटिस देना है। तो ये सेक्शन 160 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आइए एक बारी इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे सेक्शन को। तो सेक्शन 160 में हमने राइट्स ऑफ पर्संस देखे, राइट्स ऑफ पर्संस देखे। किसके राइट्स देखे? अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स के राइट्स देखे, टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सेक्शन 160 सभी लोगों को हक देता है, हकदार बना देता है कि वो कंपनी के डायरेक्टरशिप के लिए अपनी उम्मीदवारी फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 160 कंपनी को भी पावर देता है कि वो नए चेहरों को डायरेक्टर बना सकते हैं। कौन कौन लोग कंपनी को नोटिस दे सकते हैं? मेंबर भी नोटिस दे सकता है और नॉन मेंबर भी नोटिस दे सकता है। जहां तक मेंबर का सवाल है, वो किसी पर्सन के कैंडिडेचर का नोटिस दे सकता है। जहां तक नॉन मेंबर का सवाल है, वो केवल अपनी उम्मीदवारी का नोटिस दे सकता है, किसी दूसरे की उम्मीदवारी का नोटिस नहीं दे सकता है। अब जो ये नोटिस आपने दिया है, नोटिस शैल बी गिवन टू द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर। और कंपनी को अगर जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस मिल चुका है, ठीक है, तो वो नोटिस वैलिड रहेगा, वो नोटिस इनवैलिड नहीं रहेगा। शाबाश बेटा। नोटिस शैल बी गिवन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और 1 लाख रुपए आपने जमा कराना है, और ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे यदि आपके पक्ष में या तो आप इलेक्ट हो गए, या आपके पक्ष में 25% ऑफ टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स कास्ट हो गए। कंपनी क्या करेगी? कंपनी शैल इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स को कंपनी नोटिस कैसे देगी?
तो इसके तरीके हैं, इंडिविजुअल नोटिस दे सकती है, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल के थ्रू दे सकती है, ईमेल एड्रेस नहीं है तो रिटर्न नोटिस दे सकती है, कंपनी के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पर नोटिस को प्लेस कर सकती है, और अगर ठीक है, और एक और तरीका है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकती है, और जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेगी तो दो तरीके हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए।